Hello, good morning, friends. This is Mr. Vaibhav Vosley, Assistant Professor from Purana Institute of Medical Sciences. वेलकम टू माय चैनल दैट इज नर्सिंग ज्ञान। तो बहुत दिन से मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। उसके बिहाइंड ऐसा रीज़न है कि मेरा पिताजी का रिसेंटली देहांत हुआ था, इसलिए मैं कोई भी वीडियो डाल नहीं सका। बट आई एम बैक एंड आई एम बैक विथ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज पर्टिकुलरली ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशन। जैसे कि आप जानते हो, बहुत लोगों के क्वेश्चन थे कि सर कोविड-19 वैक्सीन कब आएगा, आएगा तो भी ये कब दिया जाएगा, ये किनको किनको दिया जाएगा, ये कितने कॉस्ट रहता है, ये गवर्नमेंट सेटअप में ही मिलता है या प्राइवेट सेटअप में मिलता है, कितने डोजेस होंगे, इसके साइड इफेक्ट क्या रहेंगे और रियली इससे कोविड-19 हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्या। तो उसके रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो भी मेरी सरकार बोलते हैं हम, उन्होंने थोड़े क्वेश्चंस दैट इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस उन्होंने रिसेंटली रिलीज किया है। तो मैं वन बाय वन आपके सामने रखता हूँ क्या क्या क्वेश्चन है और उसके रिलेटेड क्या क्या आंसर्स भी दिया गया है। तो पहले क्वेश्चंस को ले चलता हूँ। विल कोविड-19 वैक्सीनेशन बी गिवन टू एवरीवन साइमल्टेनियसली, मतलब कोविड-19 वैक्सीनेशन जो भी है वो सबको एकदम दिया जाएगा क्या। तो इसका जो भी आंसर है, गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड हाई रिस्क ग्रुप्स टू बी वैक्सीनेटेड ऑन प्रायोरिटी, मतलब गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी बेस्ड ग्रुप्स मतलब आइडेंटिफाई किया है। तो उसमें फर्स्ट जो भी ग्रुप है वो है हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर, बिकॉज ये ज़्यादा एक्सपोज होते हैं तो इनको फर्स्ट दिया जाएगा। सेकेंड ग्रुप विल बी पर्सन ओवर 50 ईयर्स एंड पर्सन विद कोमॉर्बिड कंडीशन, मतलब 50 साल के ऊपर ये ज़्यादा होता है। और सेकंड जो भी है कोमॉर्बिड कंडीशंस लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन केसेस में भी ये ज़्यादा होता है तो इनमें दिया जाता है। सब्सिक्वेंटली द वैक्सीनेशन विल बी मेड अवेलेबल टू ऑल अदर्स इन नीड, जैसे जैसे इनको देने का होने के बाद जैसे जैसे सबको ये दिया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इसके रिलेटेड वो है, विल द वैक्सीन बी सेफ एज इट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब ये सेफ है क्या, क्योंकि इतने कम समय में दे रहे तो ये सेफ है क्या। सो इसका आंसर है वैक्सीन विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ओनली आफ्टर रेगुलेटरी बॉडीज क्लियर इट बेस्ड ऑन इट्स सेफ्टी एंड एफिकेसी, मतलब जो भी इंडिया के रेगुलेटरी बॉडीज है उन्होंने एक बार घोषित किया कि ये सेफ है और इसका एफिशिएंसी अच्छा है, इसको कोई भी ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, तभी ये दिया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है, इज इट मैंडेटरी टू टेक वैक्सीन, मतलब ए वैक्सीन लेना जरूरी है क्या। सो वैक्सीनेशन फॉर कोविड-19 इज वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब आपके विश के अनुसार ले सकते हो, बट इट इज एडवाइसेबल टू रिसीव कंप्लीट शेड्यूल ऑफ कोविड-19 वैक्सीन फॉर प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ एंड लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ द डिसीज, मतलब आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और इसका स्प्रेड कम करने के लिए आपको ये जरूरी लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, इज इट नेसेसरी फॉर कोविड-19 रिकवर्ड पर्सन टू टेक द वैक्सीन, मतलब जो भी रिकवर है उनको भी वैक्सीन लेना जरूरी है क्या। सो इट इज एडवाइजेबल टू रिसीव अ कंप्लीट शेड्यूल ऑफ द वैक्सीन इररिस्पेक्टिव ऑफ द पास्ट हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन एज इट विल हेल्प टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, मतलब आपको इररिस्पेक्टिव आपको कोविड होके गया हो और आप रिकवर भी होके गए हो तो भी वो एडवाइस करते हैं कि आप कोविड-19 का वैक्सीन ले ले, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इससे बरकरार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है बहुत इंटरेस्टिंग है, कैन अ पर्सन हैविंग कोविड-19 दैट इज कंफर्म्ड और सस्पेक्टेड इन्फेक्शन बी वैक्सीनेटेड, मतलब अगर एक पर्सन है वो कंफर्म्ड है या सस्पेक्टेड है उसको भी दे सकते हैं क्या। इन्फेक्टेड इंडिविजुअल शुड डिफर वैक्सीनेशन फॉर 14 days आफ्टर सिम्टम्स रेजोल्यूशन एज दे मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग द वायरस टू अदर्स एट द वैक्सीनेशन साइट, तो इनको 14 days के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि ये जब वैक्सीनेशन देते तभी भी स्प्रेड कर सकते हैं, तो वैक्सीनेशन साइट में इन्फेक्शन रोकने के लिए इनको 14 दिन के बाद ये जरूर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, आउट ऑफ मल्टीपल वैक्सीन अवेलेबल हाउ इज वन और मोर वैक्सीन चूजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके बहुत सारे वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन सा लिया जाए। तो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने बताया द सेफ्टी एंड एफिकेसी डाटा फ्रॉम क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ वैक्सीन कैंडिडेट्स आर एग्जामिन्ड बाय ड्रग रेगुलेटर before granting the license, hence all licensed covid-19 vaccines will be comparable safety and efficacy, मतलब जो भी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है वो उनको ही लाइसेंस देंगे जिनके वैक्सीन ज्यादातर ज्यादा सेफ है और एफिशिएंट है, तो वही वैक्सीन हम भी प्रेफर करेंगे और वही वैक्सीन हम भी लेंगे। और उन्हें वो बताया, however it must be ensured that the entire schedule of the vaccination is completed by only one type of vaccine as different covid-19 vaccines are not interchangeable, मतलब आपको ये जरूर याद रखना है कि आपने एक बार एक वैक्सीन का कंपनी का लेने के लिए स्टार्ट किया तो कंप्लीट होने तक वही लेना चाहिए, बीच में बदलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है वो है, does India have capacity to store COVID-19 vaccine at 2 to 8 degrees Celsius and transport them
at required temperature. तो इंडिया, इसका जो भी आंसर है, इंडिया रन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। मतलब भारत एक सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रन करता है पूरा वर्ल्ड में, कैटरिंग टू द वैक्सीनेशन नीड्स ऑफ ओवर 26 मिलियन न्यूबॉर्न्स एंड 29 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन। द प्रोग्राम मैकेनिज्म्स आर बीइंग strengthened to effectively cater the country's large and diverse population। मतलब भारत में इतना सुविधा किया गया है कि ये प्रोग्राम और ये वैक्सीनेशन अच्छे से रन करे और उसका एफिकेसी मेंटेन भी करे। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है बहुत इंटरेस्टिंग है। विल द वैक्सीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बी एज इफेक्टिव एज वन इंट्रोड्यूस इन द अदर कंट्री। मतलब इंडिया में जो भी वैक्सीन दे रहे हो वो दूसरे कंट्री के कंपेयर किया तो उतना ही इफेक्टिव है क्या? तो आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यस, द कोविड-19 वैक्सीन्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विल बी एज इफेक्टिव एज वैक्सीन डेवलप्ड बाय द अदर कंट्रीज एज वेरियस फेजेस ऑफ वैक्सीनेशन ट्रायल्स आर अंडरटेकन टू एंश्योर इट्स सेफ्टी एंड एफिकेसी। मतलब इंडिया में भी इसका सेफ्टी एफिकेसी क्लिनिकल ट्रायल अच्छे से होने के बाद ही ये दिया जा रहा है। हाउ विल आई नो इफ आई एम एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन। मतलब मुझे कैसे मालूम होगा कि मैं वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हूं? तो इसका आंसर ऐसा है, एलिजिबल बेनिफिशियरीज विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रिगार्डिंग द हेल्थ फैसिलिटी फॉर वैक्सीनेशन एंड इट्स शेड्यूल्ड टाइम। मतलब आपको मोबाइल के थ्रू आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आपको मैसेज आएगा कि आपको वैक्सीनेशन कब लेना है और कौन से डेट और टाइम को वो लेना है। What documents are required for registration of eligible beneficiary। मतलब कौन से डॉक्यूमेंट यूजुअली लगते हैं? तो एनी ऑफ द बिलो मेंशन्ड आईडी प्रूफ, मतलब जो भी नीचे दिया गया है वो आईडी प्रूफ आपको चाहिए। उसमें है आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, जॉब कार्ड है, पेंशन डॉक्यूमेंट है। जैसे कि आप जानते हो आधार कार्ड आज के जमाने में सबके पास रहना ही चाहिए। देन हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड इशूड अंडर द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड है तो। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एक रहना चाहिए। ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड इशूड टू एमपीज एमएलएज और एमएलसीज ये भी चलेगा। और पासबुक इशूड बाय बैंक और पोस्ट ऑफिस ये भी चलेगा। और सर्विस आईडी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल स्टेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ये भी चलेगा। तो इसमें कोई भी एक है तो वो कार्ड हम यूज कर सकते हैं। कैन अ पर्सन गेट कोविड-19 वैक्सीन without registration? No, registration is mandatory for COVID-19 vaccination. Only after registration the information on the session site and time will be shared। अगर आपको रजिस्ट्रेशन किया है तो ही आपको वैक्सीन मिलेगा, क्योंकि ये वैक्सीन अभी नया आया है तो इसका जो भी न्यूमेरिकल काउंट है ये बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को भी जानना है कि कितने वैक्सीनेशन दिया है, किसको किसको दिया है, तो रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a person is unable to provide photo ID at the session site, will he she will be vaccinated? Photo ID is a must for both registration and verification at the session site to ensure that the interested person is vaccinated। तो आपके पास फोटो आईडी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल द बेनिफिशियरी रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्यू डेट ऑफ वैक्सीनेशन। मतलब बेनिफिशियरी को कैसा मालूम होगा कि उसका वैक्सीनेशन का डेट वही है? सो फॉलोइंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द बेनिफिशियरी विल रिसीव एसएमएस ऑन देयर मोबाइल नंबर अबाउट द ड्यू डेट, प्लेस एंड टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपको उसका डेट, प्लेस और वैक्सीनेशन का टाइम भी आपको पता चलेगा। इसलिए बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। विल बेनिफिशियरी रिसीव इन्फॉर्मेशन ऑन देयर वैक्सीनेशन स्टेटस आफ्टर कंप्लीशन? Yes, on getting due doses of COVID-19 vaccine, the beneficiary will receive SMS on their mobile number after all doses of vaccines are administered. A QR code based certificate will also be sent on their number। मतलब आपने जैसे ही एक बार वैक्सीनेशन लिया आपको एक SMS आएगा और एक QR कोड भी आएगा जो कि एक सर्टिफिकेट देता है जिसमें लिखा रहता है कि आपने वैक्सीनेशन कर लिया है, और ये दोनों डोज होने के बाद ही आपको यूजुअली आता है। Are there any preventive measures or precautions that one need to follow at the session site? मतलब वैक्सीनेशन लेते टाइम आपको कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है क्या? यस, प्रिकॉशनरी मेजर तो लेना ही है। मस्ट रेस्ट एट द वैक्सीनेशन सेंटर फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर आफ्टर टेकिंग द कोविड-19। मतलब आपको आधा घंटे उधर रेस्ट करना है। इन्फॉर्म द नियरेस्ट हेल्थ अथॉरिटी एएनएम आशा इन केस सब्सिक्वेंटली फील एनी डिस्कम्फर्ट और अनइजीनेस। आपको जो भी आशा रहते हैं, एएनएम्स रहते हैं, उनको अगर आपको लगता है कि आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो तो उनको इन्फॉर्म करना है। Remember to continue follow COVID-19 appropriate behavior like wearing mask, maintaining hand sanitization, physical distancing of 6 feet और 2 गज। तो आपको जो भी आप मास्क पहनते हो, सैनिटाइजेशन करते हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हो, वो उधर भी मेंटेन करना है। वैक्सीन एक ऑप्शन है। वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि आप
बाकी के प्रिकॉशनरी मेजर छोड़ दे। नो, आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो करना ही है। व्हाट अबाउट द पॉसिबल साइड इफेक्ट फ्रॉम कोविड-19 वैक्सीन? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोगों को डाउट था कि साइड इफेक्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन कौन से हैं? तो इसका आंसर ऐसा है, कोविड-19 वैक्सीन विल बी इंट्रोड्यूस ओनली व्हेन द सेफ्टी इज प्रूवन। मतलब अगर आपको मतलब गवर्नमेंट को लगता है कि इसके एक भी साइड इफेक्ट नहीं है, तभी ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा। As it is true for the other vaccines, the common side effects in some individual could be mild fever, pain at the site of injection। मतलब माइल्ड साइड इफेक्ट्स तो रहेंगे ही, जैसे फीवर है, थोड़ा पेन होता है, वो तो रहेंगे ही, जो कि ये बाकी के वैक्सीन में भी है। स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड टू स्टार्ट मेकिंग अरेंजमेंट्स टू डील विथ एनी कोविड-19 वैक्सीन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स। मतलब एज अभी भी ट्रायल में है, तो इसके साइड इफेक्ट ज़्यादातर मालूम नहीं है। सीवियर भी हो सकते हैं, माइल्ड भी हो सकते हैं, मिनिमल भी हो सकते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला गया है कि आप उसके रिलेटेड अरेंजमेंट कर दो। बट यूजुअली जब भी क्लिनिकल ट्रायल होते हैं तो सेफ्टी, एफिकेसी, साइड इफेक्ट को एक मध्य नजर रखते हुए ही वो करते हैं। यूजुअली साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। If one is taking medication for illnesses like cancer, diabetes, hypertension, etc, can he or she take COVID-19 वैक्सीन? मतलब अगर ऑलरेडी कोई तो इलनेस के लिए मेडिसिन ले रहा है, कैंसर के लिए, डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, उनको कोविड-19 वैक्सीन दिया जाएगा क्या? आंसर है यस। पर्सन विथ वन और मोर ऑफ दीज कोमॉर्बिड कंडीशंस आर कंसिडर्ड एज हाई रिस्क कैटेगरी। मतलब जो भी डायबिटीज, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, उनको हाई रिस्क बोला जाता है। तो उनको कोविड-19 वैक्सीनेशन लेना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक कोमॉर्बिड कंडीशन से गुजर रहे हैं, उनका इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है। तो इनको ज्यादा जरूरी है कि ये जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन ले ले। विल द फैमिली ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, फ्रंटलाइन वर्कर आल्सो बी गिवन द वैक्सीन? इसका आंसर ऐसा दिया है, ड्यू टू लिमिटेड वैक्सीन सप्लाई इन द इनिशियल फेज, इट विल फर्स्ट बी प्रोवाइडेड टू द पीपल इन प्रायोरिटी ग्रुप। इन सब्सिक्वेंट फेजेस द वैक्सीन विल बी मेड अवेलेबल टू ऑल अदर इन नीड। क्योंकि ये अभी वैक्सीनेशन आया है, इसका एक सप्लाई जो भी है एट प्रेजेंट कम है और लिमिटेड भी बोल सकते हैं। तो जो भी प्रायोरिटी है, लाइक हेल्थ केयर वर्कर है, फ्रंटलाइन वर्कर है, उनको दिया जाएगा। बाद में जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल होता जाएगा, वैसे पूरा का पूरा भारत का जो भी पॉपुलेशन है, उनको सबको दिया जाएगा। हाउ मेनी डोजेस ऑफ वैक्सीन वुड हैव टू बी टेकन एट व्हाट इंटरवल? मतलब कितने वैक्सीन से और कितने इंटरवल में वो लेना चाहिए? टोटली ये 2 डोजेस है, और ये फर्स्ट डोज आज लिया तो 28 डेज के बाद सेकेंड डोज दिया जाएगा। मतलब 1 महीने का अप्रोक्सीमेटली गैप रहता है, एंड ये लेना ही है। और इंडिविजुअल जब भी 2 वैक्सीन लेता है, तभी इसका वैक्सीनेशन कंप्लीट होता है। When would antibodies develop after taking the dose? मतलब एंटीबॉडीज वैक्सीन देने के बाद कब डेवलप होते हैं? प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडीज आर जनरली डेवलप्ड 2 वीक्स आफ्टर रिसीविंग द सेकेंड डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। मतलब सेकेंड डोज जो भी मैंने बोला, 28 डेज के बाद सेकेंड डोज होता है। सेकेंड डोज लेने के बाद 14 डेज में एंटीबॉडीज जनरली डेवलप हो जाते हैं, और इससे आदमी इम्यून हो जाता है। इससे कोविड आने का चांस बहुत मिनिमल हो जाता है, लेकिन आपको प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉलो करना ही है। तो ये रहा आपका फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कोविड-19 वैक्सीन। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल बनाए हैं और जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में बोला गया है, वो पर्टिकुलर मेजर्स आप जरूर फॉलो करें। और वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं कि आपको कोविड-19 बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन आपको 90% चांस तो नहीं आएगा, बट फिर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर यूज करना भूलना नहीं चाहिए। और ये सबसे खुशी की बात है कि भारत में वैक्सीनेशन आ रहा है और ये हमको मिल रहा है। तो धन्यवाद देखने के लिए। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट रहे और आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई पर्टिकुलर वीडियो।